morning students, welcome back in computer class. Today we do lesson 7 working with tables and using मेल मर्ज। तो आज हम वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक। प्रेफर्ड यानी पसंदीदा। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग होता है डाटा। लेटर तो आप सब राइट को करते हो, पता है आपको। पत्र। डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग अलग। विड्थ मतलब चौड़ाई। पोजीशन यानी स्थिति। मर्ज यानी मिलाना। दो सेल को जब हम जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम मर्ज करना। प्रीव्यू का मतलब होता है पूर्वालोकन करना। सेपरेटली यानी अलग से। नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से आप क्या समझते हो? तो अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द टेबल सेल। अलाइनमेंट टेक्स्ट की पोजीशन किस साइड होनी चाहिए ये डिसाइड करता है कि राइट साइड होनी चाहिए, लेफ्ट, अप, डाउन। यहाँ अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को राइट लाना है तो राइट अलाइनमेंट प्रेस करना होगा। अगर लेफ्ट लाना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट मिडल में लाना होगा, तो मिडल अलाइनमेंट। ऐसे आपको यूज करने होते हैं डिफरेंट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट हमें टेक्स्ट की जो पोजीशन होता है उसे डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वी इंसर्ट ए टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। आप टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हो? 2 एग्जाम्पल से बताइए। तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, यूजिंग टेबल बटन करके, और दूसरा है यूजिंग इंसर्ट टेबल करके। तो सबसे पहले यूजिंग टेबल बटन करके हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो क्लिक ऑन द टेबल बटन पे क्लिक करोगे इन द टेबल्स ग्रुप। ऑन द इंसर्ट टैब पे जाके टेबल ग्रुप पे टेबल बटन पे क्लिक करोगे। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड एंड सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वॉन्ट टू इन ए टेबल। उसके बाद आप रो एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे जितना आपको टेबल में चाहिए। फिर द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन द वर्किंग एरिया। द टेबल इंसर्ट हो जाएगी आपके वर्किंग एरिया। सेकंड है हमारा यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन करके कर सकते हैं, क्लिक ऑन द टेबल बटन पे जाके टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स को फिल करेंगे और क्लिक ओके कर देंगे, तो टेबल हमारी वर्किंग एरिया में आ जाएगी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्जिंग द सेल। मर्जिंग द सेल से आप क्या समझते हैं? तो मर्जिंग द सेल मीन्स कंसोलिडेट डाटा इन वन सेल। मर्जिंग का मीन्स क्या होता है? डाटा को कंसोलिडेट करना, वन सेल के अंदर लाने को क्या बोलते हैं? मर्जिंग द सेल। व्हाट इज मेल मर्ज? मेल मर्ज क्या है? ये एक फीचर है विच इज यूज टू कंबाइन ए डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। इस फीचर से हम क्या कर सकते हैं? सेम लेटर, अगर हमें कोई लेटर मल्टीपल एड्रेसेस पर सेंड करना है तो हम मेल मर्ज फैसिलिटी को यूज करके, फीचर को यूज करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होता है? तो डाटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट से एसोसिएट होता है, सो इट्स फील्ड नेम कैन बी यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट एंड इट बिकम्स इजी टू मर्ज एड्रेस विद द मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स से क्या हो जाता है? इजी हो जाता है फील्ड नेम को चूज करना, सिलेक्ट करना। तो ये हमारा हो जाएगा डाटा सोर्स। नेक्स्ट हम करेंगे बुक वर्क। बुक वर्क में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर इन द एडजॉइनिंग सेल। कौन सी की है जो हमें हेल्प करती है मूव द कर्सर इन एडजॉइनिंग सेल में से मूव करने के लिए? कौन सी की यूज करती है? टैब की। तो द सेकंड है हमारा, द टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। टेबल बटन किस टैब में प्रेजेंट होता है? इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट होता है। द डैश कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी वांट टू ऑल द रिसिप्टेंट। अगर हमें सभी को एक साथ लेटर भेजना है तो हम कौन सा कंटेंट यूज करेंगे? मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैसेज होता है वो टाइप होता है। एड्रेस वगैरह तो हमें चेंज करना पड़ेगा जो, लेकिन मैसेज है वो तो सेम रहेगा। तो वो किसके अंदर होता है? मेन डॉक्यूमेंट के अंदर। डैश ऑप्शन एड्रेस द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन ए विंडो।
कौन सा ऑप्शन है जिससे मार्जिन अपने आप सेट हो जाता है, तो कौन सा है, ऑटो फिट ऑप्शन है। तो ऑटो फिट हम यहाँ राइट कर देंगे। द डाटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड इन डैश डाटाबेस फाइल। डाटा सोर्स किस फाइल में होता है, MS वर्ड डाटाबेस फाइल के अंदर सेव होता है। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेल कैन नॉट बी मर्ज इन ए टेबल। हम सेल को मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। मर्ज कर सकते हैं हम सेल को। प्रेस शिफ्ट प्लस टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। जो हमें शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करनी होती है नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए, फॉल्स नहीं, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। हमें शिफ्ट प्लस टैब की नहीं यूज करनी होती। नेक्स्ट है, क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडल विल सेलेक्ट ए इंटायर टेबल। अगर हम टेबल मूव हैंडल पे जाएंगे तो हमारी पूरी जो हमारी पूरी टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यस, हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू। फील्ड इज ए रो ऑन ए डाटा बेस। फील्ड क्या है, रो है डाटाबेस की, नो, फॉल्स। क्या है, कॉलम है, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट हमारा है, सेकंड हमारा है, प्रेसिंग द डैश की अपडेट द टोटल सम इन ए टेबल। क्या करके हम अपडेट कर सकते हैं टोटल सम को टेबल के अंदर, F9 प्रेस करके, तो इसमें आएगा F9। इन ए टेबल द टेक्स्ट इज अलाइन टू द डैश ऑफ द सेल बाय डिफॉल्ट। अलाइनमेंट जो होता है वो अपने आप कहाँ पोजीशन होता है, उसकी टॉप पे पोजीशन होती है, तो हम सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, टॉप। डैश इज ए फीचर रिक्वायर्ड टू सेंड लेटर विद सिमिलर इन्फॉर्मेशन। अगर हमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन का लेटर अगर किसी को भेजना है तो हम किस फीचर का यूज करेंगे, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करेंगे, तो सी पे हम टिक करेंगे। द डैश कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट किस में होती है, डाटा सोर्स के अंदर होती है, तो बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। मेलिंग लिस्ट के अंदर यानी किस किस पर्सन को हमें भेजना है वो किस में होता है, डाटा सोर्स के अंदर। 6 है हमारा, डैश इज कॉलम इन ए डाटा सोर्स दैट कंटेन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, फील्ड के अंदर होती है, तो ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। इसी तरह हमें ये सारा लेसन बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग लर्न करना है और अच्छी तरह से समझना है। ओके।